इसके अलावा इनका फ़ोन कॉल्स आता है तो इस तरह से बात करते हैं कि लोगों को सुनकर विचलित हो जाते हैं लोग, कि आधे आधे घंटे तक 1 घंटे तक ये सोचते रहते हैं कि एग्ज़ाम पास करके हम लोग आए थे यहाँ पर क्या ऐसे बात सुनने के लिए कि इस तरह से कोई बात करे, जैसे कि सड़क पर चरवाहा चल रहा हो और आप उससे कह रहे हो कि अपनी भैंसें हटाओ, उस तरह से ये बातें करते हैं। सभी को डरा धमका करके, उल्टा सीधा बोल करके, हर तरह से दुत्कार करके काम करवाना चाह रहे हैं। उनके हिसाब से गलत और सही कुछ भी नहीं है, बस उनका काम होना चाहिए, चाहे जिस भी तरह से हो। लोगों को अब किस बात का डर है और किस वजह से आप लोग। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मौजूद हैं मधुबनी का जो आप देख रहे होंगे पीछे लिखा हुआ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, यहाँ पे जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ पे, और यहाँ पे कार्यकर्ताओं के द्वारा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक कार्यकर्ता जो हैं उन लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्य रूप से क्या बात है और किस वजह से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो हम इन लोगों से ही जानते हैं और ये लोग बताएंगे। कुछ पैसों का मामला उसके बारे में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार मिश्रा है। पूरा मामला क्या है, ये धरना प्रदर्शन का क्या पूरा रीजन है? पूरा रीजन है कि क्षेत्रीय प्रबंधक श्री पंकज नयन एक क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में यहाँ पर कार्य नहीं करते हुए एक यूनियन विशेष के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आए दिन हमारे फेडरेशन के सदस्यों को अपमानित करना, अमानवीय व्यवहार करना इनका दिनचर्या जैसा बन गया। और ऐसा जो इनकी हरकत है इसके बारे में हम लोग बैंक के चेयरमैन से लेकर के जितने भी उच्चाधिकारी उच्च पदों पर बैठे हुए हैं सभी को अवगत कराया। इसी के चलते इनके मधुबनी के RM को हटाने का भी एक मुद्दा था, जिसके चलते पिछले 6 अगस्त 2022 को हमने मुजफ्फरपुर प्रधान कार्यालय पर विशाल धरना का आयोजन किया था। लेकिन इन दिनों 2 घटना जो है हम लोगों को काफ़ी देखने को कर दिया, हम लोगों को झकझोर दिया। जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि यहाँ पर बगल में श्रीपुर हाटी है, जहाँ पर जगदानंद मिश्र नाम का एक मैसेंजर काम करता है। 18 तारीख को वह बैंक में 2 बजे तक काम किया। उसके सिर में बुखार के कारण सिर में काफ़ी दर्द हो रहा था और वह शाखा प्रबंधक से अनुमति लेकर बैंक के सटे गैस ऑफिस है उसमें वह मैंने बैठने के लिए चला गया, तो उसको दर्द काफ़ी भरा हुआ था और वहाँ जा कर के वह बीमार हमारे साथी को बुरी तरह से बेइज्जत कर दिया, गाली तक दिया। और उसके बाद उसको कहा कि तुम्हारा हम एब्सेंट मार्क कर दिए, तुम जो है कल आकर के RO में रिपोर्ट करो। और वो हम लोग आज पिछले 6 महीने से कहते हैं चेयरमैन को कि इस RM को यहाँ से हटाइए, आप किसी को दीजिए, लेकिन ऐसे अनह्यूमन आदमी को नहीं लीजिए। अब यह 2 जो घटना है वो आग में घी का काम कर गया। और अब जो है जब तक इस RM को नहीं हटाया जाता है तब तक यह हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी तो 1 दिन का धरना है, आगे और हमारा कार्यक्रम आज ही तय होगा। तो देख रहे हैं आप लोग, इन लोगों का कहना है कि RM जो है उनका अमानवीय व्यवहार रहा है। पहले भी वो गाली गलौज करते थे और सही से जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार नहीं करते थे। हम और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उन लोगों का क्या कहना है। भी RM को आप लोग हटाने की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या मतलब कैसा उनका व्यवहार रहा है? पहले एक्चुअली में पिछले जब से हमारे RM सर यहाँ पे हम अपना पद संभाले हैं तब से लगातार हमारे सभी शाखा प्रबंधकों और अन्य स्टाफों को, अन्य में मतलब जितने भी हमारे कर्मचारी है सभी को डरा धमका करके, उल्टा सीधा बोल करके, हर तरह से दुत्कार करके काम करवाना चाह रहे हैं। उनके हिसाब से गलत और सही कुछ भी नहीं है, बस उनका काम होना चाहिए, चाहे जिस भी तरह से हो। उसके लिए वो हर तरह का कूटनीति, रणनीति, हर तरह का चीज़ अपना रहे। खाता था लुचाई राम का, जिसके खाते में भू अर्जन विभाग से 1,48,613 रुपया आ गया। इसी में जो है इसमें जो है 20,000 रुपया का वह निकासी कर लिया गया, उसके लुचाई राम के द्वारा उस पैसा में से निकासी कर लिया गया था। भू अर्जन विभाग के 2 पुलिसकर्मी और 1 सहायक कर्मी के साथ और हम हमारे ब्रांच के निर्देशानुसार हम उसके पास गए और उसको बताएं आप 20,000 रुपया जो निकासी किए हैं वो पैसा आप जमा कर दीजिए। यहाँ का भू अर्जन विभाग से आदमी आया है, वो लुचाई राम 20,000 रुपया अपने घर से निकाला, ज्यों ही का वैसे ही पैसा रखा था। वो ब्रांच में हमारे गाड़ी, भू अर्जन विभाग के गाड़ी पर स्कॉर्पियो था, उस पर बैठ करके वहाँ पर हम लोग गए, ब्रांच जमा कर दिए। जमा करके वो लुचाई राम को लेके आए,
वहाँ पर उसको घर छोड़ दिए, हम भी अपना घर गए। उसके 2 दिन के बाद यानी 1 तारीख को उसको मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद उसके परिवार वालों को कहना था जो बैंक के कारण ही, आपके कारण ही मेरे लुचाई राम जी को मृत्यु हो गया है। हमको 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, पहले तो 7 लाख का डिमांड किया, फिर 5 लाख का डिमांड किया, तब तक हमको 85,000 रुपया तब देने को कहा। नहीं तो आपको जो है सो जान से इसी लाश के साथ साथ आपको भी जला देंगे, आपके घर में जा कर के लाश जला देंगे। थाना प्रभारी लाश को रोके नहीं तो हमारे घर पर ले गया था लाश को, वहाँ भी जला देता। और हमारे ब्रांच में 100 आदमी घुस करके वहाँ पर जो है सो गाली गलौज हमारे ब्रांच मैनेजर के साथ किए, हमारे साथ किए, और बोला जो यही आप ही का गलती है, जब 85,000 दे दीजिए तभी तो आपको छोड़ेंगे। तब 85,000 रुपया 5 रुपये सैकड़ा के हिसाब से, मैं बैंक मित्र हूँ, मैं कहाँ से पैसा लाऊँ, फिर भी 5 रुपये सैकड़ा के कर्ज, गाँव में कर्ज लिए 85,000 रुपया वहाँ पर उसको पेड किए हैं, और उसका 5 रुपये सैकड़ा मुझे चल रहा है। उसके बाद से गांव में तनाव का भी मुझे 7 दिन से हम लोगों को खाना बनता है, घर में खाना नहीं खाते हैं। डर और सहमत डर लग हुआ है जो कब क्या हो जाए। मेरे पिताजी भी खाना नहीं खाते हैं। इसमें आरएम को हटाने की बात जो हो रही है, तो आरएम का क्या गलती है वो जरा बता दीजिए जिन लोगों को नहीं पता। आरएम सर हमारे ब्रांच मैनेजर जब इनको सूचना दी है तो इनको डीएसपी को भेजना चाहिए था यहाँ से, ये कुछ नहीं किए। इसीलिए हमारे अमन सर ब्रांच मैनेजर हैं, इनको इसी बात का दुख है। यदि हम और हमारे बीसी दोनों मर जाता तो हम ये आरएम साहब लेकर के मैं क्या करूं, ये नौकरी करके मैं क्या करूं, मैं ये काम जो करता हूं ये तो नाजायज़ है। इसीलिए इसी के गुस्से के कारण ये धरना प्रदर्शन किया गया था, और धरना प्रदर्शन में नहीं होगा, मेरा पैसा वापस नहीं होगा तो हम आगे से आगे अधिकारी के भी जा करके मैं वहाँ भी जा करके इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। इसी के लिए ये धरना प्रदर्शन दिया गया है। मतलब आपका कहना है कि वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं आप पर कि आपने मतलब आपके वजह से उनका मृत्यु हो गया, बल्कि ऐसा कुछ है नहीं, बस आपने वो पैसा मांगा था। पैसा मांगा था, और भू अर्जन विभाग का गलती है ना, वहाँ का लिपिक का भूलवश है। मुझे कुछ गलती नहीं है, मुझे तो बॉल से उसको फंसाया गया है, साजिश के तहत फंसाया गया है। सब मिल गया, 700 आदमी 1000 आदमी के बीच में मैं क्या करूँ। और उस पर से 100 आदमी आप लोग थे ही, आपसे मुझे बात नहीं हुई। लेकिन मैं नहीं थी, आप मेरा नाम बोल रहे हैं, मैं नहीं थी। आप नहीं थी, लेकिन और सबसे बात हुई थी, तो इसीलिए हम क्या कहें। इसमें आगे से आगे आप लोग भी हैं, सब आदमी साथ दीजिए। इसमें तो हमको क्या कर सकते हैं, मेरा दरमाहा नहीं है, उतना मंथली नहीं है जो मैं 85,000 रुपया एक बार में जमा कर या दे सकें किसी को। तो हम कर्ज लेकर के 5 रुपये सैकड़ा के हिसाब से मैं उसी का पैसा दिए। ये आगे से आगे मेरे चेयरमैन की तरफ भी आगे से आगे फ्लैश कीजिए, जो इनका ये भी जो ग्रामीण बैंक का कपसिया का जो बीसी हैं, इनका कोई गलती नहीं है, फिर भी 85,000 रुपया तत्कालीन जेब से नहीं निकालता तो इसको भी उस लाश के साथ जला दिया जाता। तो इनका कहना है कि जो यहाँ पे जो ये ब्रांच पे वहाँ पे क्या ब्रांच हम मुझे मदद के लिए या ब्रांच की मदद के लिए यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। तो इनका कहना है कि इनको मजबूरी में जो 85,000 रुपया देना पड़ा, वरना वहाँ के जो ग्रामीण लोग थे जिन्होंने घेरा था और वो लोग कह रहे थे कि वहाँ पे ब्रांच को जला दिया जाता, और इन लोगों को भी मारने की धमकी दी जा रही थी, इस वजह से इनको पैसा देना पड़ा। और इनका कहना है कि मेरा सैलरी भी उतना नहीं है तो मैं कहाँ से पे कर पाऊँगा इतना ज़्यादा, तो इसीलिए ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप लोग का ये कहना है कि मतलब इनकी इसमें कोई गलती नहीं है ना, इनका कोई गलती नहीं है, चूँकि हम लोग तो काम करने वाले हैं, हम लोगों को ऊपर से जो दिशा निर्देश दिया जाएगा हम लोग तो उसी का पालन करेंगे। अगर आपका खाता है, बैंक जो है, बैंक में अपना कुछ नहीं है, बीच का डंटी उठाता है बैंक वाले। बैंकर्स जितने भी होते हैं वो सिर्फ बीच का तराजू का डंटी उठाते हैं। एक तराजू पे ग्राहक होता है, दूसरा ग्राहक दूसरा तराजू पे होता है। तो हमारे यहाँ ऐसा हुआ कि एक तराजू पे जो है सो वो है भू अर्जन पदाधिकारी, और एक तराजू के पल्ले पर वो राम जी थे जो मृत्यु हो गए, स्वर्गवासी हो गए। अब किस कारण से वो मरे ये तो पता नहीं, लेकिन हम लोग तो किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाते हैं। हम लोगों का यही काम था कि भू अर्जन पदाधिकारी जो हम लोगों के सामने जो अपना बात रखे कि गलती से पैसा चला गया, तो हम लोगों का यही दिशा था कि भाई उनका पैसा जो है उनको रिवर्स वापस हो जाए, कहानी खत्म है। ये पूरा बात हो गया। हाँ, जी। तो इसी पर जो है ये पूरा मामला जो है सो तूल पकड़ लिया, और वहाँ का जो उपद्रवी लोग हैं वो लोग जो है इसको हवा दिए, और हमारा बैंक का पक्ष को जो है कमज़ोर कर दिए मीडिया में, और जो है सो सारा मामला गड़बड़ हो गया। अब वो गरीब आदमी 85,000 रुपया कहाँ से भरेगा। 5,500 रुपया हम लोगों का सैलरी है, जो न्यूनतम मजदूरी है उससे भी कम है हम लोगों को, लेकिन उसके बाद भी हम लोग बैंक के लिए समर्पित हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, अपने अपने क्षेत्र में अच्छा सेवा देते हैं।
लेकिन हम लोगों का अगर क्षेत्रीय पदाधिकारी अगर हम लोगों को कोऑपरेट नहीं करेंगे जिला से, तो फिर ऐसे पदाधिकारी को यहाँ रहने से क्या फ़ायदा। इसीलिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन किए हैं। वो आपका सुरभि। ये आरएम को निकालने की आप लोग बात कर रहे हैं कि उनको निकालना जाए, अमानवीय व्यवहार है, पहले भी कुछ ऐसा व्यवहार है, और इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल अमानवीय व्यवहार शुरू से है, जब से आए हैं तब से लोगों से ऐसे ही बातें करते रहे हैं। जब भी पोस्टिंग की भी बात होती है, आप देख सकते हैं पास के ब्रांचेस खाली रह जाते हैं, वहाँ पे सीनियर जो ब्रांचेस की स्केल 1 ऑफिसर से चल रहा होता है 3 साल से, वहाँ पे दो एक स्केल 1 एक स्केल 2 को दे दिया जाता है मेल स्टाफ को, और फीमेल स्टाफ को दूर पोस्टिंग कर दी जाती है। ये भी पता नहीं किया जाता है कि वहाँ शौचालय की अच्छी व्यवस्था है या नहीं है, कुछ नहीं, और पोस्टिंग कर दी जाती है। इसके अलावा इनका फ़ोन कॉल्स आता है, तो इस तरह से बात करते हैं कि लोगों को सुनकर विचलित हो जाते हैं लोग, कि आधे घंटे तक 1 घंटे तक ये सोचते रहते हैं कि एग्ज़ाम पास करके हम लोग आए थे यहाँ पर क्या ऐसे बात सुनने के लिए, कि इस तरह से कोई बात करे, जैसे कि सड़क पर चरवाहा चल रहा हो और आप उससे कह रहे हो कि अपनी भैंसें हटाओ, उस तरह से ये बातें करते हैं। इसलिए शुरू दिन से अमानवीय व्यवहार रहा है, और आज जो हुआ है, जिस तरह से आपने छोड़ दिया अपने ब्रांच मैनेजर को वहाँ मरने के लिए, वो अपने बुद्धि विवेक से वहाँ से बच के निकल पाए, वरना उनकी यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। तो आज हम लोग असुरक्षित हैं। अभी तक तो सिर्फ अमानवीय व्यवहार था, हम लोग सह रहे थे, पर अब हम असुरक्षित हैं। हम वो मेल थे, पर हमारे फीमेल ऑफिसर्स भी बहुत हैं जो ब्रांच मैनेजर्स हैं। कल को उनके साथ में ऐसा होता है तो कौन उन्हें बचाने आएगा? कौन? हम लोग अगर अपने जो रीजनल मैनेजर है उन पे विश्वास ना करें, उनके भरोसे पे ना रहें, तो कहाँ जाएं? किस पे भरोसा करें? जब ऐसे इंसान इस कुर्सी पर बैठे हैं जिन पर हम विश्वास ही नहीं कर सकते, तो उनको उस कुर्सी से हटना ही होगा। अगर हमें काम करना है तो हमें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे सब अपने घर परिवार के लिए काम कर रहे हैं, सबको अपनी सुरक्षा की फिक्र है, तो इस तरह असुरक्षा के माहौल में काम नहीं कर सकते। इसलिए इन आरएम को हटना होगा, हटाया जाएगा तभी हम लोग काम करेंगे, और जब तक ये हटाए नहीं जाते तब तक हम लोग बिल्कुल काम नहीं करेंगे। ऐसे ही ग्राहकों की सेवा होगी, लेकिन बैंक के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, अपनी सुरक्षा को दांव पे लगा के कुछ नहीं कर पाएंगे। जी, तो आप लोग देख रहे हैं कि इन लोग का कहना है कि अपनी सुरक्षा इन लोग, क्योंकि ये लोग कह रही हैं कि आरएम का जिस तरीके का व्यवहार है और जैसा कुछ दिन पहले की जो घटना है वो जो हुआ है, उस हिसाब से इन लोग को लग रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर आरएम हमारे सुरक्षा को नहीं देखते हैं, अगर वो ये चीज़ का नहीं अपना दायित्व संभालते हैं, तो हम लोग भी उनके लिए काम नहीं करेंगे। और इन लोग का कहना है कि पहले भी उनका इस तरीके का व्यवहार रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।